है ना, चाहे वो महिला 1 बजे रात में सोते तक 4 बजे उठती है, काम धंधा करते, ये तो सारा लोग जानता है कि महिला ज्यादा कर्मठ होती है। तो एक बार जिता के देखिए ना, आप लोग का शान बढ़ जाएगा कि हमारे नेत्री मीरा को मोदी नहीं तो महिला को एक बार जिताइए। तो हम जितौले नारा नहीं है, देखा महिला के दीजिए, चलिए आपकी महिला जीतेंगी। महिला लोग अगर चाहते तो महिला को बस विधायक। किस लिए आप दौरा कर रहे हैं? मैं डॉक्टर मीरा को मोदी, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की जिला संयोजिका मुजफ्फरपुर। मैं साहेबगंज विधानसभा क्षेत्र से बीजेपी के प्रबल दावेदार हूं, क्योंकि मैं 25 वर्षों से यहाँ की सेवा में जनता के साथ कर रही हूँ। इन दिनों इधर से लौट रहे थे, देख रहे हैं कि दलितों की बस्ती में जो बदहाली है वो देख करके अनायास मुझको रुक जाने का मन किया। और देखते हैं कि पूर्व विधायक वर्तमान विधायक 20 साल और पूर्व विधायक 10 साल अर्थात 30 वर्षों अर्थात 3 युग हुआ। और इस 3 युग में दोनों विधायक के बावजूद कहीं कुछ नजर नहीं आ रहा है। वही ढाके के 3 पात। तो मेरे बंधुओं, जिंदा कौम ज्यादा दिन तक इंतजार नहीं करता है। और इन लोगों की व्यवस्था और गरीबी और असुविधा को देखने के बाद मुझको लग रहा है कि जब पुत्र आगे काम नहीं कर पाते हैं तो घर की बहू आगे बढ़ती है। और मैं धरफड़ी की बहू हूँ। इस साहेबगंज की धरती का भी हम पर कोई ऋण है, उस ऋण को चुकता करना मैं चाहती हूँ। अगर जनता मुझको सहारा दे और सहयोग दे तो मैं परिवर्तन के इस माहौल में अपने आप को स्थापित करना चाहती हूँ। और परिवर्तन तो जिस तरफ देख रहे हैं, कहते हैं कि न उसको बीच का हमको तीसरा प्रतिनिधि चाहिए। तो मैं तीसरे प्रतिनिधि, वैसे मैं बीजेपी के दावेदार हूँ, बीजेपी टिकट देती है और आप लोगों का आशीर्वाद होता है तो मैं इस क्षेत्र का इतिहास बदल दूंगी। डॉक्टर मीरा कमोद। जय हिंद, जय भारत। साहेबगंज विधानसभा की जनता अगर आपको मौका देती है तो क्या क्या करेंगे आप यहाँ के लोगों के लिए? देखिए, यहाँ के लोग का पहला तो है शिक्षा, जो कि टोटल चौपट हो चुका है। शिक्षा टीचर पढ़ाना चाहते हैं, बच्चे विद्यालय नहीं जानते। बच्चे विद्यालय इसलिए नहीं जाते हैं कि यहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर जो है बहुत ही घटिया किस्म का है। न ब्रेंच है, न डेस्क है, न और बच्चियां तो और भी नहीं स्कूल जाने से डरती है कि वहाँ शौचालय नहीं है। शौचालय नहीं है, पढ़ाई की व्यवस्था नहीं है। टीचर आते हैं और बैठ के चले जाते हैं। टीचर में कोई दोष नहीं है, क्योंकि मैं प्रिंसिपल से मैं खुद भी रिटायर की हूँ। और टीचर का कभी भी मोटिव नहीं होता है कि वो बैठे, लेकिन बच्चे नहीं पहुँचते हैं। बेरोजगारी की इतनी समस्या है कि बच्चे 10 साल 12 साल के बाद ही घर से लौट जा करके अब कुछ रोजगार ढूंढना चाहते हैं। कुछ कबाड़ी चुन चान करके बेचते हैं, उससे 2 पैसा उसको आ जाता है। यही सब बदहाली के कारण लगता है कि शिक्षा की स्थिति को सुधारना चाहिए। दूसरा हुआ स्वास्थ्य। अब हॉस्पिटल है, अस्पताल में न कोई बेड है, न कुछ है, न डॉक्टर भी नहीं है। और डॉक्टर को चाहिए। हमारे धरफड़ी में वो सब दिन धरफड़ी का हॉस्पिटल जो है इंफ्रास्ट्रक्चर विहीन होता है। कोई डॉक्टर बैठना नहीं चाहते कि उनको कोई सुविधा नहीं है। तो ये विधायक लोग क्यों बने, क्यों बन करके ये 30 साल बर्बाद किया है? यहाँ के बच्चों की जवानी, यहाँ के विद्यार्थियों की जवानी क्या हुआ? कभी अंतरात्मा में अपने गिरेबान में झांक करके देखे जो भी विधायक यहाँ के हुए। कम से कम इन तमाम मुद्दों को मैं लेकर के आगे बढ़ूंगी। और यहाँ कोई रोजगार के लिए बहुत सारे जमीन है गैर मजरूआ, उस पर कोई ये व्यवसाय के लिए कोई जो है सो वहाँ कारखाना, कल का कारखाना बनना चाहिए। बेमतलब का सरकार पैसा देती है, मिल के बंदर बाट लोग करते हैं। मतलब रचनात्मक काम कभी नहीं हुआ इस क्षेत्र में। और मैं डंके की चोट पर कहती हूँ कि ये रचनात्मक काम नहीं होने के कारण मेरी अंतरात्मा अपने आप को कुड़ेल रही थी, इसलिए मैं फील्ड में आई हूँ। और आप जनता अगर मुझको समय देते हैं तो मैं इतिहास बदल कर रख दूंगी साहेबगंज की धरती। जय हिंद, जय भारत।